एक तो के घर में गए हम सत्संग करने के लिए। भागलपुर में पड़ता है गांव कजरेली, वीरेंद्र साहब बेटे का नाम है, उसके यहाँ सत्संग करने के लिए मैं गया। तो सत्संग रात्रि का संपन्न कर लिया। सुबह का सत्संग आरती लगा करके हम भोजन खा लिए थे। अब हमारी तैयारी थी कि हम निकल जाएंगे, विदाई हो गई थी, लगभग निकलने वाले थे कि घर वाले की छोटी बहन रोने लगी। तो हो गया कि काहे रो रही है, तो उसको पूछा तुम क्यों रो रही है, तो बोले मैं रो रही नहीं, कि मैं तो रो रहा हूं। पागल तो नहीं लग लेंगे, बल्कि तुम राती सत्संग करवा ले, भंडारा कर ले, हमरा पूछना है। दीदी की छोटी बहन है, सब में से खाना पीना बना के खिला ले, तो पूछना क्या है वो। तो बोले दिमाग तो ठीक छो कि नहीं, हेरे तोरा दिमाग नहीं जो ठीक, जिन्हें हेरे करके ना तो छोटी बहन रहे हेरे कहते हैं, तो तोरा बाप छुट्टी होगा, समझते कि नहीं। छोटी बहन के शरीर पर उसका मरा हुआ बाप आ गया, तो उसकी माँ को बड़ा अच्छा लगा कि अब ये डांटने लगा उसको। उसकी माँ ने कहा कि काहे डांटते हो, एक तो कभी आता नहीं था, आ गया है, तो डांटते काहे हो, बाबा जी है ये ले जा करके भिला दे। तो जो रोने खूब रोए चिल्लाए, तो हमारे पास ले आए। तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि जा रहे थे, समय नहीं था, कहाँ से आ गया भूत, कब भागेगा ठिकाना, हमको मंतरिया लगा दिया। लेकिन जैसे वो मेरे पास आया ना, तो आकर के सबसे पहले सिंहासन को प्रणाम किया। तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगा कि चल जो सो हो, आधा घंटा लगे तो लगे, अब इतनी श्रद्धा है कि प्रणाम कर रही है ये, हमको भी प्रणाम कर दिया। फिर टूल दिए बैठने के लिए, उसको बिठाए और पूछे। हमको जानते हैं बचपन में अभी भी शमशान घाट जहाँ मुर्दा जलाता है लोग, जाता हूँ भूत खोजने के लिए, मिलता ही नहीं है। हम सोचते हैं उसको पूछें कि तुम्हारी गलती क्या हुई जो तुम भूत बना है। मिला तो नहीं, लेकिन सोचे कि चल देह पर तो भूत मिला, शरीर पर तो मिला है, इसी से परिचय लेते। आज मौका बढ़िया मिला है, हम जाना बंद बैठे और उसको पूछे कि भैया एक बात बैठिए, रोना थोड़ा छोड़ दीजिए, बैठिए आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। तो बोले बाबा गांव घर के बगल में तो लताम है, लताम समझते हैं ना, अमरूद का वृक्ष, बोले उसी पर रहता है। हमको लगा यार 12 महीना होता है, ठंडी गर्मी जाड़ वर्षा होता है ना। हमने उनसे पूछा कि ये ठंडी में कहाँ रहते हो, गर्मी में कहाँ रहते हो, बरसात में कहाँ रहते हो। दोनों आँख से अश्रु झर झर बहने लगा। बोले बाबा उसी पर रहता हूँ, उसी वृक्ष पर। बड़ा कष्ट हुआ। तो हमने पूछा कि अच्छा उसी पर रहते हो तो खाते क्या हो, तुम्हारे पास शरीर है। बोले हाँ शरीर है, हमारे पास शरीर, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, हमारे पास शरीर है, लेकिन दिखने वाला शरीर नहीं है, छूने वाला शरीर नहीं है, पकड़ने वाला शरीर नहीं, बीमार होने वाला शरीर नहीं है, तो खाने का भी मेरे शरीर में साधन नहीं है। हमारे पास शरीर है, कौन सा शरीर है, तो आप सुनते हैं संतों की वाणियों में कि साधारण मौत से एक शरीर छूटता है, इसका नाम है स्थूल शरीर।
इसके भीतर में जो 4 शरीर है, वेद के हिसाब से जो 2 शरीर है, गुरु महाराज के हिसाब से जो 4 शरीर है, ये चारों शरीर जीवात्मा लेकर के चली जाती है। कबीर साहब का एक शब्द सुनिए आप, कल सुन रहे थे कि मन मर जाता है, कबीर साहब की वाणी सुनिए, माया मरा न मन मरी, मर गया शरीर। मन मरता है? नहीं मरेगा वो, उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जब वो पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ाई करता है मन, तो सूरत हो जाता है, मर जाएगा वो। परमात्मा में जाकर के जब तक वो मिल नहीं जाता है, यही मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, तन से चाहे भागल प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कह। इतना सुंदर परमात्मा ने इस मन को बनाया है। चलिए, मैंने उनसे पूछा, बोले कि बाबा मेरे पास शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद उधर उसका शरीर है। कबीर साहब की वाणी में सुनते हैं आप, भजन अगर नहीं करेंगे आप, भजन नहीं करेंगे तो शरीर तो छूटेगा सबका, छूटेगा कि नहीं? पहला जन्म भूत का पहियों, 7 जन्म पछतइहों दीवाने मन। अरे मन दीवाना, भजन बिना दुख पहियों, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों। आप भूत की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, अगर सदगुरु से भेंट लेकर के भजन नहीं कर रहे हैं आप, तो भूत बनने से कोई काट नहीं सकता। उनसे मैंने पूछा, अरे भैया जब तुम्हारे पास शरीर है तो फिर भूख भी लगता होगा? बोले बाबा बड़ी जोरों की भूख लगती। बोले खाते क्या हो? तो बोले बाबा खाने का मेरे शरीर में कोई साधन नहीं है। अब मैं आपको सूक्ष्म शरीर का दर्शन करा दूं। आप सोए रहते हैं बिछावन पर, चले जाते हैं कचहरी बाजार और वो गोलगप्पा खाते होते हैं, कितना लगा ना कि नहीं लगा? जब तक गोलगप्पा खा रहे तीता लगता है कि नहीं? नींद खुलती है तब कैसा लगा? कैसा लगा? तीता मीठा कुछ वो सूक्ष्म शरीर खा रहा होता है। जिसके एक्सीडेंट करने से पैर टूट भी जाए तो स्थूल शरीर का कुछ बिगड़ता नहीं। सपने होए भिखारी मानस नृप रंग नागपति होए जागे लाभ ना वो शरीर। तो उसने कहा मेरे पास शरीर है। हम बोले कि खाते क्या है? बोले बाबा खाने का साधन मेरे शरीर में नहीं है। तो आप देखे होंगे किसी के शरीर पर कोई घर वाला आता है, परिवार का कोई सदस्य, तो आपसे ये नहीं कहेगा हमको 2 कट्ठा जमीन दे दो हम आश्रम बनाएंगे, कहता है। ये भी नहीं कहेगा कि हमको मोटरसाइकिल तो हमको चलने में दिक्कत होता है, बोलता है। कुछ नहीं कहेगा, वो इतना ही कहेगा हमको खिला दो या पिला दो हम चले जाएंगे, कहता है।
उसने कहा कि बाबा खाने का साधन नहीं है मेरे पास। हम बोले कि यहाँ क्यों आए हैं? सत्संग तो रात में संपन्न हो गया, सुबह भी संपन्न हो गया, हमारे जाने की बारी है, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा कि सत्संग सुनने के लिए। हम बोले सत्संग सुनने से आपको जिंदा में कहाँ गए थे? बोले बाबा मेरे बेटा ने दीक्षा लिया, हमको बोले कि बाबू दीक्षा ले लो। हम द्वार पर बैठ के खैनिये रटाते रहे, बड़का सत्संग और सत्संग करते। आप लोगों की बोलता होगा लोग काम में धंधा मिले से आश्रम में दौड़ना। अभी मस्ती मार लीजिए ना घरे में, मरिएगा तो मरवे करिएगा, और जब मरने के बाद सड़ने लगिएगा तब याद होगा कि सत्संग क्या होता है। फोकटिया का समय आपका नहीं जा रहा है, बहुत बढ़िया काम आप पकड़ लिए हैं। हमारे परमार्थ का उद्घोषित शब्द है नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। एक प्यारा ये भी है, एक प्यारा उधर है, सब प्यारा परिवार वो से नहीं भावे। ये नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, फायदा बोले तेरा कार सरय सारा, लेकिन सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, पिंड पाते मुक्ति। वो जो मुक्ति है वो जिंदा में ही मिलता है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, नहीं तो पूरेगा दुर्दशा। तो उससे मैंने पूछा कि जिंदा में की करे चलो, सत्संग नहीं करो बाबा, नहीं जान पढ़ लिए कि सत्संग है चीज। तुम समझ नहीं सके कि सत्संग इतना बड़ा चीज है। आप बोले बाबा 3 वर्ष हमको मरने से हुआ है, उसी भूत में हम पड़े हुए। अब कब तक लटकना पड़ेगा ठिकाना नहीं। अरे भैया तो सत्संग सुन रहे हो 3 साल से। बोले बाबा जितना दुख हमारे माथे पर था आधा मेरा घट गया है। श्री सद्गुरु आधा दुख मेरा घट गया है। गुरुदेव की कृपा अगर रही, आप महात्माओं की कृपा रही और ये सत्संग अगर सुनने को मिलता रहा तो हमको लगता है मेरा उद्धार हो जाए। उल्टाइए श्रीमद् भागवत, धुंधकारी के लिए ले जाकर के गया में पिंडदान कर दिया और गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा गया श्राद्धय सतय मुक्ति में न भविष्यति। 100 बार भी गया में पिंडदान करोगे हमारी प्रेत होने से छुट्टी नहीं होगी। कुछ उपाय कर लो। गोकर्ण चला गया सूर्य के पास, सूर्य भगवान से पूछा कि क्या करें? बोले तुम अपने भाई के नाम पर श्रीमद् भागवत सत्संग सुना दो, काम हो जाएगा। 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और उसको प्रेत होने से मुक्ति हो गई। खाली सुन लीजिएगा बढ़िया से और सुन करके उस पर चलने लगिएगा, अरे मजा आ जाएगा। सुनिएगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। श्रोतव्य, पहले श्रोता तब वक्ता, कीर्तितव्यस्य। सुनने के बाद ये नगद सौदा है, तुरंत सुने मन प्रभावित हो गया, लगा लीजिए समाधि, डूब जाइए, मन का माइंड खुल जाएगा। उससे पूछा कि अब क्या करिएगा? सत्संग सुनने के लिए तो आए थे, सत्संग तो सुन लिए हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी जाइएगा कि रहिएगा? अगर मेरे रहते चले गए तो ठीक है, खैरियत है, नहीं तो यही घरवैया अभी लाएगा जूता चमड़ा वाला और उसी में पानी डाल के पिलाएगा। समझे लगे कि बाप है, अभी आप पाप पर के आए हैं, क्या करिएगा सोच लीजिए। बोले बाबा तो हम जाते हैं।
हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी दया आई कि मेरा बात मन की जा रहा है। हम बोले ये पहले कह दिया है कि हमारे शरीर में खाने का कोई साधन नहीं है, तो चल इसको भोजन कराते हैं। सामने उसको घरवैया से खिलवाया और जो भी उसका नियम था उधर लाता वृक्ष के सामने जाकर के कपड़ा लत्ता झाड़ दिया। ये हो उधर से जब आई न वो गजब हो गया, हल्ला करने लगी कि 11 बजे के लिए घर कखनी जी में फलना करने, हमरा भूख लगना से जल्दी खिलाओ। हम बोले सब दही चूड़ा को चलो। सामने में फिर उसने जो भी भात वगैरह बना था फिर खाई और चली गई। 2 वर्ष के बाद फिर सत्संग करने के लिए गए तो उसके बेटे ने कहा कि बाबा अरे बाबू तो नहीं लो। तब तक वो बहन भी आ गई था। हमने उनसे पूछा कि ये तेरा बाप कहाँ गए, कहते बाबा पर कौन पूरी गिलोते। बोलिए श्री सतगुरु। तो ये जो परमात्मा का जो अंश जीवात्मा है ये आकर के फंस गया है आपके भीतर में। जीव पर 3 पर्दा लगा हुआ है, इसके चलते हम जीव हैं, ये निकल करके चला जाए, तीनों पर्दा हट जाए, घट मठ प्रपंच में जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए, हो जाएंगे हम पीब, हम परमात्मा ही हैं। बस शरीर में घुसे जो जीवात्मा हो गए हैं, जिंदा शरीर से इसको रास्ता है निकाल करके उधर ले चलिए। हम लोग चलते कुछ बात बाबा के पास, इस समय भी मांग नहीं करता। बोलिए श्री सतगुरु। लेकिन शाम में आपको मैं प्रयास करूंगा योग बताने के लिए। हाँ, देखता हूँ जहाँ तक हो पाएगा। और आज हमारी छुट्टी भी है, अब देखता हूँ भगवान क्या करता है। बोलिए श्री सतगुरु।